हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी बीएनपी में। आज मैं आप लोगों को हेलो एल्केन बनाने की विधि बताऊंगा कि हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं। इससे पहले मैंने हेलो एल्केन का परिचय बताया था, इंट्रोडक्शन कराया था हेलो एल्केन और हेलो एरीन का। आज हम लोग उसमें से सबसे पहले जानेंगे कि हेलो एल्केन किस प्रकार से बनाते हैं। तो हेलो एल्केन बनाने की कौन कौन सी विधि है उसके बारे में बात करेंगे आज। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन ध्यान रखना है, यहाँ पे जितना भी बात होगा रिएक्शन के बारे में बात होगा कि हम लोग हेलो एल्केन को किस किस अभिक्रिया के द्वारा बना सकते हैं। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, हेलो एल्केन बनाने के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे हम लोग बनाते हैं हेलो एल्केन। तो पहला जो रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन है बाई एल्केन। एल्केन के द्वारा हम लोग हेलो एल्केन बना सकते हैं। एल्केन के द्वारा हेलो एल्केन बना सकते हैं। ध्यान रखेंगे कैसे बनाएंगे। तो जब एल्केन की अभिक्रिया यहाँ पे मैं जो भी बताऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। तो कोई एग्जाम्पल लेते हैं एल्केन का। जब एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ तो कोई भी हैलोजन ले सकते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो ध्यान रखेंगे एक हैलोजन ग्रुप यहाँ से ले रहे हैं। सपोज मैंने मान लिया कि क्लोरीन के साथ कराई जा रही है। जब अल्केन की अभिक्रिया, अल्केन का एक पहला मेंबर है जिसका नाम है मीथेन, इसकी अभिक्रिया क्लोरीन के साथ सनलाइट की उपस्थिति में 300 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कराई जाती है। ध्यान रखेंगे जब अल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ सनलाइट की उपस्थिति में 300 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कराई जाती है, तब जाके हेलो एल्केन का निर्माण होता है। तो ये बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड प्लस साथ में आ जाएगा HCl बाहर आ जाएगा। ये जो मिथाइल क्लोराइड जो बना है यही जो है हेलो एल्केन है। ध्यान रखेंगे। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं, इसका IUPAC नाम है। इसके अलावा अगर ये बात करेंगे तो यह अभिक्रिया यहीं पे ही नहीं रुकता है, यह अभिक्रिया चलते जाता है। मतलब पहले क्या किए कि यहाँ पे जो भी हुआ एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हुआ है। मतलब जो भी हैलोजन ग्रुप है सबसे पहले एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा, जिसके कारण से एक प्रोडक्ट बना हुआ है। और के बात करें कि यह अभिक्रिया होता है किसके कारण से है, तो ध्यान रखेंगे यह जो अभिक्रिया होता है दिस रिएक्शन occurs due to free radical मैकेनिज्म। मतलब मुक्त मूलक क्रिया विधि के द्वारा यह अभिक्रिया संपन्न होता है। और एग्जाम्पल किसका है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। एक टाइप के जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये जो रिएक्शन है एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या है, उदाहरण है। ध्यान रखेंगे यह जो अभिक्रिया है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का उदाहरण है। रिएक्शन को शॉर्ट में रिएक्शन लिखते हैं या फिर यहाँ पे चाहेंगे तो पूरा रिएक्शन लिख सकते हैं। रिएक्शन हो गया यहाँ पे। तो ये दो मेन पॉइंट है। यह अभिक्रिया जो होता है मुक्त मूलक क्रिया विधि के द्वारा संपन्न होता है। और एग्जाम्पल किसका है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का उदाहरण है, मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखेंगे मीथेन में जो एक हाइड्रोजन है इसका प्रतिस्थापन हुआ है। कौन किया है, तो क्लोरीन किया। तो एक का प्रतिस्थापन हुआ तो ये बन गया मिथाइल क्लोराइड और साथ में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकलेगा। ये अभिक्रिया यहीं पे नहीं रुकेगा, अभिक्रिया तब तक चलेगा जब तक कि अल्केन के पास हाइड्रोजन उपस्थित है। तो मतलब सपोज ये भी क्या है, हेलो एल्केन है। तो यहाँ पे अगर के बात करें जो ये प्रोडक्ट बना है, अगर ये फर्दर अभिक्रिया करेगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ, कंडीशन सेम रहने वाला है, सनलाइट 300 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिर से यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन का फिर से प्रतिस्थापन होगा। तो ये प्रोडक्ट बन गया, क्या बन गया, CH2 Cl2 प्लस HCl। इसके अलावा
ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है इसका नाम लिख सकते हैं, 1,1-डाइक्लोरोमीथेन इसका नाम है। फिर से क्या करेगा, फिर से अभिक्रिया करेगा क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे देखेंगे फिर से अभिक्रिया हो रहा है, CH2Cl2 अभिक्रिया करेगा, सेम कंडीशन है। फिर से यहाँ से जो एक हाइड्रोजन है फिर से प्रतिस्थापित होगा, तो ये बन जाएगा क्या, CHCl3 प्लस HCl का निर्माण हो गया, तो ये बन गया क्लोरोफॉर्म। अभी भी यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो अभिक्रिया और भी होगा। तो अभिक्रिया तब तक होगा जब तक कि हाइड्रोजन खत्म न हो जाए, मतलब पूर्ण रूप से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन ग्रुप के द्वारा न हो जाए, तब तक की अभिक्रिया चलते रहता है। तो फिर से अगर बात करें तो ये है CHCl3 प्लस Cl2, कंडीशन सेम है, एरो के ऊपर सेम लिखेंगे। एक इसका निर्माण हो गया, तो निर्माण हो गया CCl4 का प्लस HCl, इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इस टाइप से हम लोग हेलो एल्केन बना सकते हैं। तो ये जो मिथाइल क्लोराइड है ये भी हेलो एल्केन है, ये भी हेलो एल्केन है, क्लोरोफॉर्म भी हेलो एल्केन है, और CCl4 भी जो है क्या है, हेलो एल्केन है। तो ध्यान रखेंगे अल्केन से हम लोग हेलो एल्केन बना सकते हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं, जनरल नहीं बात कर रहे हैं, बल्कि एग्जाम्पल के थ्रू बात कर रहे हैं कि जब एल्केन की अभिक्रिया, अब कोई भी मेंबर ले लेंगे एल्केन का, तो मैंने एल्केन का पहला मेंबर लिया है। अल्केन का जो पहला मेंबर है मीथेन है, मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ सनलाइट की उपस्थिति में 300 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कराई जाती है, तब जाके एक प्रोडक्ट बनता है। इसके अलावा अगर के बात करें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ध्यान रखेंगे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये जो अभिक्रिया करता है सनलाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा। इसके अलावा जो बचा हुआ है फ्लोरीन, फ्लोरीन की अगर के अभिक्रिया कराएंगे तो फ्लोरीन जो है अभिक्रिया सनलाइट में नहीं करता है, ये जो अभिक्रिया करता है अंधेरा में करता है, मतलब अंधेरा वाला कंडीशन में, डार्क कंडीशन में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और उसके बाद से प्रोडक्ट बनाएगा। तो फ्लोरीन अपवाद में है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन अभिक्रिया करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। इसके अलावा अगर के फ्लोरीन की अभिक्रिया कराना होगा तो फ्लोरीन जो है अंधेरा में करेगा, डार्क कंडीशन में अभिक्रिया करेगा, उसके बाद हेलो एल्केन का निर्माण करेगा। अगर के बात करेंगे तो यहाँ पे जो सनलाइट लिख रहे हैं यहाँ पे फिर सनलाइट नहीं लिखेंगे, किसके लिए, जब फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया होगा। इसके अलावा और भी उदाहरण देख सकते हैं। तो सपोज ये हमारे पास पहला एग्जांपल था, इसके अलावा अगर और भी देखेंगे यहाँ पे तो मेन पॉइंट नोट कर लेंगे। एक नंबर के लिए पूछा जा सकता है कि यह जो अभिक्रिया हो रहा है इसमें कौन सा क्रिया विधि हो रहा है। तो ध्यान रखेंगे ये जो अभिक्रिया संपन्न होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्रिया विधि, जो भी है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मुक्त मूलक क्रिया विधि के द्वारा संपन्न होता है। और किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये जो अभिक्रिया है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का उदाहरण है, मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन अभिक्रिया करेगा सनलाइट की उपस्थिति में, जबकि फ्लोरीन जो है डार्क कंडीशन में अभिक्रिया करेगा, अंधेरा में अभिक्रिया करेगा और हेलो एल्केन का निर्माण करेगा। इसके अलावा अगर कोई दूसरा अभिक्रिया लेना चाहेंगे यहाँ पे तो ले सकते हैं। ध्यान से देखेंगे, सपोज सेकेंड रिएक्शन है हमारे पास, इसी का ही हेलो एल्केन बनाने का ही विधि है अल्केन से। तो मैंने यहाँ पे अल्केन का दूसरा मेंबर ले लिया है। अल्केन का जो दूसरा मेंबर है यह है C2H6 इथेन। तो जब इथेन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ, किसी भी हैलोजन ग्रुप को ले लेंगे, यहाँ पे ध्यान रखेंगे है Br2 के साथ कराएंगे, कंडीशन सेम रहेगा, सनलाइट 300 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे कराएंगे अभिक्रिया, तब जाके निर्माण होता है C2H5Br प्लस HBr, मतलब ये बन गया है, क्या बन गया है, इथाइल ब्रोमाइड का निर्माण हुआ है, जो एक प्रकार का हेलो एल्केन है। तो इस टाइप से हम लोग अल्केन के द्वारा हेलो एल्केन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ध्यान रखना है। तो पहला विधि था बाई एल्केन, हम लोग हेलो एल्केन बना सकते हैं। उसके बाद दूसरा रिएक्शन है, दूसरा प्रिपरेशन का मेथड है, सेकेंड है बाई एल्कीन। सेकेंड नंबर रिएक्शन यही है बाई एल्कीन। अब एल्कीन के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हेलो एल्केन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो जब एल्कीन की अभिक्रिया
ध्यान रखेंगे एल्कीन की अभिक्रिया शुष्क ड्राई हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हैं, तब जाके किसका निर्माण होता है, हेलो एल्केन का निर्माण होता है। ध्यान रखेंगे इस टाइप से जनरल भी लिख सकते हैं कि जब एल्कीन की अभिक्रिया किसके साथ, ड्राई शुष्क हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हैं, तब जाके हेलो एल्केन का निर्माण होता है। अगर क्या पूछा जाए कि एल्कीन से अभिक्रिया होगा तो हाइड्रोजन हैलाइड जो यहाँ पे है, हाइड्रोजन हैलाइड सीधा सीधी जाके जुड़ जाता है। तो यह जो अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया जो है एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एडिशन रिएक्शन है मतलब योगशील अभिक्रिया का उदाहरण है। ध्यान रखेंगे ये जो रिएक्शन है एग्जाम्पल ऑफ एडिशन रिएक्शन, इसका क्या है, उदाहरण है। अब यहाँ पर जो एडिशन संपन्न होता है, एडिशन का काम होता है मतलब योग होता है। एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का जो योग होता है दो नियम के अनुसार होता है। यहाँ पे नियम है, तो पहला जो नियम है मार्कोनी-कोप के रूल के द्वारा, मार्कोनी-कोप रूल, अगर के मार्कोनी-कोप के रूल के द्वारा एडिशन हो रहा है, ध्यान रखेंगे मार्कोनी-कोप के नियम के द्वारा अगर के एडिशन हो रहा है तो उस समय क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, देखते हैं। यहाँ पे नियम क्या बोलता है, नियम भी यहीं पे रिएक्शन में समझेंगे। सपोज हमारे पास एल्कीन का एक पहला मेंबर है CH2 डबल बॉन्ड CH2 जिसका नाम है इथिलीन या इसको इथिन भी कहा जाता है, लेकिन जब भी बात करेंगे कॉमन नाम ये है इथिलीन। जब इथिलीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड सपोज मैंने मान लिया क्या है HBr, ध्यान रखेंगे शुष्क वाला होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। ड्राई HBr के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो जो भी हाइड्रोजन हैलाइड में उपस्थित धनायन है, तो हाइड्रोजन हैलाइड में अगर के बात करें कि हाइड्रोजन हैलाइड में धनायन कौन है और ऋणायन कौन है, तो यहीं पे देखेंगे धनायन जो है H+ है और ऋणायन जो है Br- है। मतलब जब हाइड्रोजन हैलाइड का धनायन द्विबंध या त्रिबंध से जुड़े उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। फिर से एक बार बोल रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड जो भी है यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड का धनायन द्विबंध या त्रिबंध वाले उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। अगर कि यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सिमेट्रिकल है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, तो इस धनायन को हम कहीं पे जोड़ देंगे और ऋणायन को भी कहीं पर जोड़ देंगे। तो यहाँ से सपोज मैंने मान लिया कि धनायन जो जुड़ रहा है इस कार्बन परमाणु पे जुड़ रहा है और ऋणायन जो है इस कार्बन परमाणु पे जुड़ रहा है, तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, एक प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2Br। ये जो क्या है इथाइल ब्रोमाइड है, ध्यान देंगे यहाँ पे ये जो है इथाइल ब्रोमाइड है जो एक प्रकार का हेलो एल्केन है। तो नियम यही बोलता है, नियम ध्यान से सुनेंगे कि हाइड्रोजन हैलाइड का जो भी धनायन है द्विबंध या त्रिबंध से जुड़े उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो हाइड्रोजन की संख्या जहां पर अधिक होगा वहां पे धनायन जुड़ेगा और जहां पे कम होगा हाइड्रोजन की संख्या वहां पे जुड़ जाएगा, कौन जुड़ जाएगा, ऋणायन जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे अगर की बात करें तो ये बिल्कुल सिमेट्रिकल केस है, यहाँ पे दोनों जगह सेम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी जोड़ सकते हैं धनायन को, कहीं पर भी ऋणायन को जोड़ सकते हैं। अगर की बात करें अगर कि अनसिमेट्रिकल हो जाए, देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल अनसिमेट्रिकल वाला, अनसिमेट्रिकल एग्जाम्पल है। अनसिमेट्रिकल एग्जाम्पल में क्या है, सपोज हमारे पास यही है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोपीन, ये है प्रोपीन, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद ये सेकेंड है, ये है प्रोपीन। ध्यान से देखेंगे कार्बन जो है 4 बॉन्ड से घिरा होना चाहिए, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब इसकी अभिक्रिया कराना है किसके साथ, ड्राई HBr के साथ, HBr ही नहीं HCl HI किसी के भी साथ अभिक्रिया करा सकते हैं।
तो अगर के बात करें कि यहाँ पे क्या होने वाला है, मार्कोनी-कॉप के नियम के अनुसार अगर के बात करें तो जो भी हाइड्रोजन हैलाइड का धनायन है, हाइड्रोजन हैलाइड का धनायन जो है H+ है, फिर से यहाँ पे लिख रहे हैं धनायन जो है H+ है और ऋणायन जो है Br- है। तो धनायन द्विबंध या त्रिबंध से जुड़े उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है, मतलब या तो यहाँ पे जुड़ सकता है या फिर यहाँ पे जुड़ सकता है। द्विबंध या त्रिबंध से जुड़े उस कार्बन परमाणु पे जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो देखेंगे द्विबंध या त्रिबंध वाला कार्बन परमाणु यही है, तो धनायन कहाँ पे जुड़ेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, और ऋणायन कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो अगर के बात करें तो ये जो धनायन है इस कार्बन परमाणु पे जुड़ेगा और ये जो ऋणायन है इस पे जुड़ेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ये प्रोडक्ट है CH3 CH और ये हो गया CH3, ये प्रोडक्ट बन गया है। मतलब जब प्रोपीन की अभिक्रिया शुष्क हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराई जाती है मार्कोनी-कॉप के नियम के अनुसार, ध्यान रखना है मार्कोनी-कॉप के नियम के अनुसार एडिशन अगर की हो रहा है यहाँ पे तो क्या बनने वाला है प्रोडक्ट, नंबरिंग यहाँ पे कर देंगे 1 2 3, ये बन गया 2 पर ब्रोमो और 3 कार्बन का चेन है, मतलब ये हो गया प्रोपेन। यही प्रोडक्ट बनने वाला है मार्कोनी-कॉप के नियम के अनुसार। यहाँ पे जो है पहला एडिशन हो गया मार्कोनी-कॉप के नियम के अनुसार। ध्यान रखेंगे दूसरा वाला भी है, दूसरा वाला एडिशन किसके थ्रू होता है, तो बाई एंटी मार्कोनी-कॉप रूल, एंटी मार्कोनी-कॉप रूल। अगर के इसके द्वारा एडिशन हो रहा है, ध्यान रखेंगे अगर के बाई एंटी मार्कोनी-कॉप रूल, इसी को बोला जाता है, इसका एक और नाम है, और क्या नाम है, पेरोक्साइड इफेक्ट, या फिर एक और इसका नाम है, शुद्ध हिंदी में इसको बोला जाता है खरास प्रभाव। ध्यान रखेंगे इसी को बोला जाता है खरास प्रभाव भी कहा जाता है। तो इस रूल के अनुसार अगर के एडिशन हो रहा है, मतलब एंटी मार्कोनी-कॉप के नियम के अनुसार एडिशन हो रहा है, या फिर इसी का नाम है पेरोक्साइड इफेक्ट, या इसी को बोला जाता है खरास प्रभाव भी कहा जाता है। अब यहाँ पे अगर के एडिशन होगा तो यहाँ पे एडिशन किस टाइप से होगा देखेंगे। तो सपोज ये हमारे पास पहला एग्जाम्पल है सिमेट्रिकल वाला एग्जाम्पल है, जब इथिलीन की अभिक्रिया ड्राई हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराई जाती है। ये भी एडिशन रिएक्शन है, लेकिन इस बार नियम चेंज है, किसके द्वारा कराएंगे हम लोग, किस नियम के द्वारा कराएंगे, तो बाई एंटी मार्कोनी-कॉप रूल। तो एंटी मार्कोनी-कॉप रूल क्या बोलता है कि जो भी हाइड्रोजन हैलाइड का धनायन है, मतलब जो भी HBr में धनायन उपस्थित है, धनायन वहां पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। पीछे वाला और इसमें थोड़ा सा अंतर है, वहां पे अधिक होती है हाइड्रोजन की संख्या मार्कोनी-कॉप के नियम में, और यहाँ पे जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम रहेगा वहीं पे जुड़ेगा। मतलब ये जो धनायन है, धनायन वहां पे जुड़ेगा, कहाँ पे, उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है। ध्यान रखना है कार्बन परमाणु में जहां पर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित रहेगा एडिशन वहीं पे होगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, या तो इस कार्बन परमाणु पे जुड़ेगा या फिर इस पे जुड़ेगा। तो धनायन कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ये सिमेट्रिकल केस है, तो सिमेट्रिकल केस है तो कहीं पर भी धनायन को जोड़ सकते हैं और कहीं पर भी क्या करेंगे, ऋणायन को जोड़ देंगे। तो जो प्रोडक्ट बनने वाला है ये है एंटी मार्कोनी-कॉप रूल। अगर इसको पहचानना है कि एंटी मार्कोनी-कॉप रूल अगर के साथ लिखा हुआ मिल रहा है तो ठीक है, कभी कभी रिएक्शन में इसका पहचान अपने आप करना है। तो पहचान कैसे करेंगे, दोनों में अंतर क्या है, तो यहाँ पे एरो के ऊपर लिखा जाता है H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये जो अभिक्रिया होता है, ये जो एडिशन अभिक्रिया होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड की उपस्थिति में होता है। तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, तो धनायन जब यहाँ पे जुड़ेगा तो ये हो गया CH3। उसके बाद ध्यान रखेंगे यह CH2 और इस पे जोड़ना है, क्या जोड़ना है, Br जोड़ना है, मतलब सेम प्रोडक्ट बनेगा। जब सिमेट्रिकल केस रहेगा, अगर केस सिमेट्रिकल एल्किन लेंगे तब जाके ये काम होगा। अगर के बात करें हमारे पास अनसिमेट्रिकल है, दोनों एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। सिमेट्रिकल वाला केस हो गया, सिमेट्रिकल वाला में कोई दिक्कत नहीं है,
मार्कोनिकॉफ के नियम से भी देखें यही प्रोडक्ट मिला था, एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम से भी यही प्रोडक्ट मिला है। रिएक्शन पहचानना है तो मार्कोनिकॉफ के रिएक्शन में अगर के बात करें नियम में, तो वहाँ पे कोई भी रिएजेंट यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पे जो रिएजेंट यूज होगा, ध्यान रखना है, यहाँ पे जो रिएजेंट यूज होगा, यहाँ पर जो रिएजेंट यूज होगा एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम में पहचानने के लिए ध्यान रखेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इसके उपस्थिति में यह एडिशन अभिक्रिया संपन्न होता है। उसके बाद अगर के अनसिमेट्रिकल में बात करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे अनसिमेट्रिकल में अगर के बात करते हैं कि अनसिमेट्रिकल में एडिशन कहाँ पे होगा, तो यही है हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन है मतलब प्रोपीन है। इसमें क्या करना है, शुष्क हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का क्या कराना है, एडिशन कराना है। किसके उपस्थिति में कराना है, तो H2O2 के उपस्थिति में कराना है, हाइड्रोजन परऑक्साइड की उपस्थिति में कराना है। तो यहाँ पे एडिशन होगा तो जो इसका धनायन है उस कार्बन परमाणु, उस द्विबंध या त्रिबंध वाले कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो अगर के बात करें कि ये जो धनायन है, धनायन जुड़ेगा, यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या कम है, और ऋणायन कहाँ पे जुड़ेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, ऋणायन वहीं पे जुड़ेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है CH3 CH2 CH2 और ये बन गया है Br। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है प्रोपाइल ब्रोमाइड है। तो इस टाइप से प्रोडक्ट मिलेगा। और ये सब जितने भी हैं बन रहे हैं, ये सब जितने भी हैं ये सब क्या है, हेलोएल्केन है। तो हेलोएल्केन के बनाने का एक दूसरा विधि था। एल्कीन के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्कीन के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, हेलोएल्केन बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो जब एल्कीन की अभिक्रिया शुष्क हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराई जाती है तब जाके हेलोएल्केन का निर्माण होता है। यहाँ पे जो ये अभिक्रिया संपन्न होता है, ये अभिक्रिया एक टाइप का एडिशन अभिक्रिया है। तो एडिशन जो होता है यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन जो होता है एल्कीन में दो नियम के अनुसार होता है। पहला होता है मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार और दूसरा होता है एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार। एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम को बोला जाता है परऑक्साइड इफेक्ट भी कहा जाता है या फिर खराश प्रभाव भी कहा जाता है। तो मार्कोनिकॉफ में कोई पहचान नहीं है, बस वहाँ पे ध्यान रखना है कि धनायन वहाँ पे जुड़ेगा, हाइड्रोजन हैलाइड का धनायन वहाँ पे जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो हाइड्रोजन की संख्या अधिक कहाँ खोजना है, तो जहाँ पे कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में द्विबंध हो या फिर त्रिबंध हो, वहीं पे देखना है किस कार्बन के पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक है, तो वहीं पे ले जाके धनायन को जोड़ देंगे। और ऋणायन कहाँ पे जुड़ेगा, जहाँ पे संख्या कम होता है वहाँ पे ऋणायन जुड़ जाएगा। इसके अलावा एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार जस्ट उल्टा होता है और इसका पहचान भी है, रिएक्शन में पहचान कर लेंगे। जहाँ पर भी H2O2 का इस्तेमाल दिखेगा तो समझ जाना है कि ये जो नियम हो रहा है, ये जो एडिशन हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार हो रहा है। तो हाइड्रोजन हैलाइड का धनायन वहाँ पे जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। फिर से बोल रहे हैं, हाइड्रोजन की संख्या कहाँ खोजना है, तो उस कार्बन परमाणु पर खोजना है जहाँ पे द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित है। जिस भी कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित है वहीं पे हाइड्रोजन की संख्या कम भी खोजना है, वहीं पर अधिक भी खोजना है। अगर के अधिक खोजेंगे तो हो जाएगा मार्कोनिकॉफ का नियम, और जहाँ पे कम होगा वहाँ पे हो जाएगा एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। एक एग्जाम्पल के साथ जो सेकेंड वाला मेथड था बाई एल्कीन के द्वारा हम लोग बना सकते हैं, तो ये सेकेंड वाला मेथड है। इसके अलावा थर्ड वाला है बाई एल्काइन। एल्काइन के द्वारा भी हम लोग बना सकते हैं हेलोएल्केन। तो देखेंगे कैसे बनाते हैं बाई एल्काइन। एल्काइन के द्वारा कैसे बनाएंगे, तो ये भी रिएक्शन जो है एडिशन अभिक्रिया का उदाहरण है। ध्यान रखेंगे योगशील अभिक्रिया का उदाहरण है, मतलब एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल ऑफ एडिशन रिएक्शन मतलब बाई एल्काइन। एल्काइन के द्वारा भी बनाएंगे तो यहाँ पर भी एडिशन होता है। तो एडिशन किसका होगा, तो जब एल्काइन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ, अब कोई भी हैलोजन ले लेंगे, ध्यान रखना है यहाँ पे कोई भी हैलोजन ले लेंगे
यहाँ पे हैलोजन ग्रुप रहेगा। इसकी जब अभिक्रिया कराएंगे तब जाके क्या होगा, हेलो एल्केन का निर्माण होगा। अगर के बात करें कि एल्काइल में क्या होता है, तो कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है, और एल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड, और अल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास यही है H ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब C2H2, इसका नाम है, कॉमन नाम है एसिटिलीन, एसिटिलीन, या फिर अगर क्या IUPAC नाम जानना चाहेंगे तो IUPAC नाम है इथाइन। जब इसकी अभिक्रिया हैलोजन के साथ कराई जाती है, हैलोजन के साथ कराई जाती है, कोई भी हैलोजन ले लेंगे, सपोज हमारे पास ये है क्लोरीन है, Cl2 है। अब ध्यान देंगे हैलोजन की संख्या किस आधार पे लेना है, तो जब अगर कि यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा तो उसके लिए दो हैलोजन के परमाणु जाकर जुड़ेंगे, दोनों कार्बन पे जुड़ेंगे, एक इस पर जुड़ेगा और एक इस पर जुड़ेगा। तो जब एक बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, ध्यान रखना है, तो दो हैलोजन के परमाणु, एक परमाणु इस पे जुड़ेगा, दूसरा इस पे जुड़ेगा। और अगर के मान लेंगे यहाँ पे दूसरा वाला भी तोड़ना है, दूसरा वाला भी बॉन्ड तोड़ना है, तो दो और चाहिए, मतलब यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस कर रहे हैं। 4 हैलोजन के परमाणु लिए हैं, जब अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ से दो बॉन्ड जो है टूट जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और जाके वहाँ पे हैलोजन ग्रुप जुड़ जाएगा। तो यह है कार्बन, सॉरी हाइड्रोजन, कार्बन, यहाँ पर भी हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे है हाइड्रोजन। यहाँ पे देखेंगे लग गया है Cl, AbCl, AbCl, और यहाँ पर भी Cl, और यही क्या है, ये जो है हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन है। हेलो कहने का मतलब हैलोजन ग्रुप लग गया है किसमें, अल्केन में। अल्केन कैसे पहचानेंगे, तो कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड अगर के उपस्थित है, मतलब वो किसका उदाहरण है, अल्केन का उदाहरण है। इसका नाम अगर के लिखना चाहेंगे तो नंबरिंग करके लिख सकते हैं, ये हो गया 1 2, तो ये हो गया 1 1 2 2, टेट्रा क्लोरो इथेन, जो एक प्रकार का क्या है, जो एक प्रकार का हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन है। तो इस टाइप से हम लोग एल्काइन के द्वारा भी बना सकते हैं, हेलो एल्केन बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। तो ये जो एग्जाम्पल है किसका एग्जाम्पल है, तो एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे हैलोजन जुड़ेगा एल्काइन में, और सीधा सीधी क्या बनने वाला है, हेलो एल्केन बनने वाला है। तो एक एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल क्या है, एसिटिलीन, या इसी को बोला जाता है इथाइन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराएंगे, तो यहाँ से जो भी डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, वो बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। यहाँ पे दिख रहा है कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया है। अगर एक बॉन्ड तोड़ना है तो दो हैलोजन के परमाणु देने पड़ेंगे, एक इस पे जाएगा, दूसरा इस पे जाएगा, उसके बाद दो और देंगे तो एक और बॉन्ड टूटेगा। तो इस प्रकार से जो है फाइनली क्या मिल गया है, प्रोडक्ट मिल गया है, जो एक प्रकार का है क्या, हेलो एल्केन है। उसके बाद चौथा मेथड है, चौथा मेथड ध्यान रखेंगे, चौथा है बाई एल्कोहल। बाई एल्कोहल, एल्कोहल के सहायता से भी हम लोग बना सकते हैं बाई एल्कोहल। चौथा मेथड है बाई एल्कोहल। अब एल्कोहल से कैसे बनाएंगे, तो एल्कोहल से बहुत सारा रिएक्शन है। जैसे देखेंगे कि जब एल्कोहल की अभिक्रिया है, एल्कोहल का एक मेंबर है जिसका नाम है इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, या इसी को और भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इथेनॉल बोला जाता है। तो जब इथेनॉल की अभिक्रिया ध्यान देंगे HCl के साथ निर्जल, निर्जल कहने का मतलब है एनहाइड्रस, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस ZnCl2 की उपस्थिति में कराई जाती है। मतलब जब एथेनॉल की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ एनहाइड्रस ZnCl2, ध्यान रखेंगे यहाँ पे ZnCl2 की उपस्थिति में कराई जाती है, तब जाके बनता है, क्या बनता है, C2H5Cl बनेगा, और साथ में यहाँ से जल बाहर आ जाएगा, जल बाहर निकल जाएगा। मतलब ये जो एल्कोहलिक ग्रुप है ये भी प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो बोल सकते हैं ये भी जो है क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ से Cl जाके जुड़ेगा और OH और H मिलकर किसका निर्माण करेगा, जल का निर्माण करेगा। तो ये भी एक टाइप का क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ध्यान रखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का
उदाहरण है ये जो बन गया प्रोडक्ट जिसका नाम है इथाइल क्लोराइड, यही क्या है, एक प्रकार का हेलो एल्केन है। इसके अलावा यही रिएक्शन नहीं और भी बहुत सारे यहाँ पे रिएक्शन है, जैसे C2H5OH की अभिक्रिया PCl5 के साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराएंगे। जब इथेनॉल की अभिक्रिया PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराएंगे, ध्यान रखेंगे तो क्या बनने वाला है यहाँ से, तो यहाँ से भी प्रोडक्ट बनेगा C2H5Cl प्लस POCl3 आ जाएगा बाहर, उसके बाद HCl भी का हो गया बाहर निकलेगा। मतलब ये सब क्या है, बाई प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो प्रोडक्ट यही है जो एक प्रकार का क्या है, हेलो एल्केन है, जिसका नाम क्या है, इथाइल क्लोराइड है। इसके अलावा और भी अभिक्रिया है यहाँ पे C2H5OH की अभिक्रिया जब कराएंगे किसके साथ, PCl3 के साथ। यहाँ पे ध्यान रखेंगे 3 मॉलिक्यूल है, तो जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये बन गया, क्या बन गया, C2H5Cl प्लस H3PO3 का निर्माण हो गया। तो ये जो बना हुआ है यही जो है क्या है, हेलो एल्केन है। तो इस टाइप से अल्कोहल से हम लोग बना सकते हैं, मतलब अल्कोहल की अभिक्रिया सिंपली HCl के साथ कराएंगे किसके उपस्थिति में, तो एनहाइड्रस ZnCl2 की उपस्थिति में कराएंगे, तब जाके निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा, तो इथाइल क्लोराइड का निर्माण होगा, साथ में जल बाहर निकलेगा। इसके अलावा PCl5 के साथ कराएंगे, PCl3 के साथ कराएंगे, थायोनाइल क्लोराइड के साथ करा सकते हैं, SO2Cl2 के साथ भी करा सकते हैं। तो इस टाइप से रिएक्शन कराएंगे तब जाके किसका निर्माण होगा, हेलो एल्केन का निर्माण होगा। तो यहाँ पर भी दिख रहा है जो दोनों है क्या है, हेलो एल्केन है। तो ये जो है चौथा मेथड है, अल्कोहल की सहायता से भी हम लोग हेलो एल्केन बना सकते हैं। उसके बाद जो पांचवा है, पांचवा रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है पांचवा रिएक्शन, बाई हैलोजन एक्सचेंज मेथड। बाई हैलोजन एक्सचेंज मेथड, बाई हैलोजन एक्सचेंज मेथड, इसको बोला जाता है हैलोजन विनिमय विधि के द्वारा भी क्या होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया का नाम भी है, बहुत बढ़िया अभिक्रिया है और रिएक्शन बार बार पूछा जाता है। इस अभिक्रिया का नाम क्या है, तो इस अभिक्रिया का नाम है नेमिंग रिएक्शन। मैंने बात किया था इंट्रोडक्शन में कि नेमिंग रिएक्शन भी पूछा जाता है, तो आप अपना नेमिंग रिएक्शन का कॉपी अलग बना सकते हैं। नेमिंग रिएक्शन यहाँ पे जहाँ पर भी रहेगा मैं लिख दूंगा स्टार लगा के VDI, ये रिएक्शन पूछा जाता है। इस रिएक्शन का नाम है फिनकेलेस्टीन। फिनकेलेस्टीन अभिक्रिया कहा जाता है, फिनकेलेस्टीन रिएक्शन इसी को कहा जाता है बाई हैलोजन एक्सचेंज मेथड। ये किसका निर्माण होता है, हेलो एल्केन का निर्माण होता है। हैलोजन विनिमय विधि के द्वारा भी हेलो एल्केन का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया का नाम है फिनकेलेस्टीन अभिक्रिया है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया, जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में, ध्यान रखेंगे, जब हेलो एल्केन, यहाँ पे है हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में कराई जाती है तो कुछ नहीं होता है, यहाँ से हैलोजन का एक्सचेंज हो जाता है। मतलब यहाँ का हैलोजन यहाँ आ जाएगा और यहाँ का हैलोजन वहाँ चल जाएगा। तो ये जो बन गया प्रोडक्ट जो हो गया Ri प्लस NaX बाहर निकल जाएगा। अगर के बात करें जनरल हो गया, अगर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेके बात करें तो CH3Cl सपोज हमारे पास है मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया कराना है किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ। ध्यान रखना है किसका अभिक्रिया कराना है, किसके साथ कराना है, किसके उपस्थिति में कराना है, ये मेन है। किसकी अभिक्रिया है, किसके साथ है, किसके उपस्थिति में। उपस्थिति तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रिएक्शन पहचानने में काम करेगा। अब इस रिएक्शन को पहचानेंगे कैसे, अगर के सपोज हमारे पास कहीं पे गिवन रहेगा तो इसका पहचानने का तरीका यही है। ये दो जो है बताएंगे कि कौन से रिएक्शन का उदाहरण है, मतलब किस टाइप का अभिक्रिया है। मतलब पहला सोडियम आयोडाइड और दूसरा पहचान क्या है, एसीटोन।
के साथ जैसे ही कराएंगे तो क्या बन गया है, तो ध्यान रखेंगे यह CH3I प्लस NaCl बाहर निकल गया। मतलब एक प्रकार के हेलो एल्केन से दूसरे प्रकार के हेलो एल्केन को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। बस ये रिएक्शन क्या है कि एक प्रकार के हेलो एल्केन से दूसरे प्रकार के हेलो एल्केन को हम लोग बना सकते हैं। ध्यान रखना है, बस रिएक्शन किसके साथ कराना है, तो सोडियम आयोडाइड के साथ कराना है। किसके उपस्थिति में कराना है, तो एसीटोन की उपस्थिति में कराना है। तो मिथाइल क्लोराइड जो है एक प्रकार का हेलो एल्केन है, सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करेगा एसीटोन की उपस्थिति में, दूसरे प्रकार का बन गया है, हेलो एल्केन बन गया है, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथाइल आयोडाइड है, मिथाइल आयोडाइड है। ये रिएक्शन बार बार पूछा जाता है, एक नंबरिया क्वेश्चन में भी आता है, ध्यान रखना है। तो रिएक्शन का पहचान यही है, सोडियम आयोडाइड और एसीटोन, जो क्या है पहचान है, आप आसानी से पहचान सकते हैं। या फिर शॉर्ट नोट में पूछा जाए कि फिन-क्लेस्टीन अभिक्रिया का वर्णन करें संक्षिप्त में, तो कैसे करेंगे, तो जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में कराई जाती है तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। मतलब एक प्रकार के हेलो एल्केन से हम लोग दूसरे प्रकार का हेलो एल्केन बना सकते हैं इस अभिक्रिया के थ्रू। बस यही है, तो इसीलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन या फिर हैलोजन एक्सचेंज मेथड कहा जाता है। और नेमिंग रिएक्शन है, नाम वाला है। इसके बारे में जो लोग भी बताए हैं, जो भी कोई बताया है, उसका नाम है फिन-क्लेस्टीन। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, फिन-क्लेस्टीन अभिक्रिया कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है, अगला मेथड है बनाने का हंस-डिकर अभिक्रिया। हंस-डिकर अभिक्रिया, जिसके सहायता से भी हम लोग क्या बना सकते हैं, हेलो एल्केन बना सकते हैं। तो यह है हंस-डिकर रिएक्शन, हंस-डिकर अभिक्रिया। इसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्या बनाएंगे, तो हेलो एल्केन बनाएंगे। तो यहाँ पे अभिक्रिया क्या होता है, ध्यान से देखेंगे कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया, यही देखेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कराई जाती है। किसके उपस्थिति में कराई जाती है, तो ध्यान रखेंगे CCl4 की उपस्थिति में कराई जाती है। डेल्टा करने का मतलब है गर्म कर रहे हैं, तब जाके प्रोडक्ट क्या बनता है, ये प्रोडक्ट बनेगा RBr प्लस CO2 बाहर निकलेगा, और साथ में बाहर क्या निकलेगा, तो बाहर निकलेगा AgBr बाहर निकलेगा। यहाँ पे यही है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी अभिक्रिया कराना है। ध्यान रखेंगे किसके साथ कराना है, हंस-डिकर, ये भी नेमिंग रिएक्शन है। ध्यान रखेंगे हंस-डिकर अभिक्रिया भी क्या है, नेमिंग रिएक्शन है। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है, तब जाके किसका निर्माण होता है, हेलो एल्केन का निर्माण होता है। तो ये जो है जनरल रिएक्शन है। अगर कोई एग्जांपल देखना चाहेंगे तो यहाँ पे ले लेते हैं एग्जांपल। ये है CH3COAg, जिसका नाम है सिल्वर एसीटेट की अभिक्रिया Br2 के साथ कराएंगे, CCl4 की उपस्थिति में कराएंगे। ध्यान रखना है, थोड़ा सा गर्म करेंगे रिएक्शन को, रिएक्शन प्रारंभ हो जाए तो ये क्या बनने वाला है, तो ये बन गया, क्या बनेगा, ये बन गया मिथाइल ब्रोमाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकलेगा, और साथ में AgBr भी बनता है, बाहर निकलता है। तो मेन हमें ये बनाना है हेलो एल्केन। बाकी क्या बन रहा है, बाकी से कोई मतलब नहीं है। अगर जब कंप्लीट करने के लिए रिएक्शन आएगा तो रिएक्शन को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, अगर एक साइड दिया रहेगा तब। और इसी का नाम है क्या है, तो इसका नाम है मिथाइल ब्रोमाइड है। ध्यान रखना है, जो एक प्रकार का हेलो एल्केन है। और इसका नाम है, इसका जो नाम है ये है सिल्वर एसीटेट है। मतलब जब सिल्वर एसीटेट की अभिक्रिया
ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है, तब मिथाइल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, सिल्वर ब्रोमाइड भी बाहर निकलता है। तो इसी अभिक्रिया को बोला जाता है हंसडिगर अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये जो है 6 जो है बनाने की विधि है, ध्यान रखना है किस टाइप से हम लोग बनाएंगे। इसके अलावा चलिए हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि हेलोएल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, भौतिक गुण क्या होता है। तो ऐसे ही बोला है कि भौतिक गुण उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना बनाने की विधि और इसका रासायनिक गुण है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट यही है, ध्यान रखेंगे मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इस टाइप से जो भी यौगिक रहेंगे क्लोराइड और ब्रोमाइड वाले, क्लोराइड और ब्रोमाइड वाले, ये सभी क्या है, इनकी अवस्था जो होती है गैसियस होती है, मतलब ये सभी क्या है, गैस है। इसके अलावा अगर की बात करें सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है, तो सेकेंड प्रॉपर्टीज यही है कार्बन की श्रृंखला बढ़ने पर, कार्बन की श्रृंखला बढ़ने पर या फिर बोल सकते हैं आणविक द्रव्यमान बढ़ने पर, मॉलिक्यूलर वेट जब इंक्रीज करता है, मॉलिक्यूलर वेट जब इंक्रीज करता है, ध्यान रखेंगे जब मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता है हेलोएल्केन का, तब उस समय उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो भी क्या होता है, बढ़ता है। मतलब आणविक द्रव्यमान बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ध्यान रखेंगे। ये जो है सेकेंड प्रॉपर्टीज है। अगर के हेलोएल्केन का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, आणविक द्रव्यमान बढ़ रहा है, आणविक भार बढ़ रहा है, मतलब कार्बन की श्रृंखला बढ़ रहा है, तो उस समय इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये भी बढ़ता है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट जो है, जल में जो होते हैं अविलेय होते हैं, नॉन सोल्यूबल इन वाटर, नॉन सोल्यूबल इन वाटर, मतलब जल में अविलेय होते हैं, और सोल्यूबल इन कार्बनिक यौगिक, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। तो यही जो है तीसरा प्रॉपर्टीज है, ध्यान रखना है, इस टाइप से पूछा जाता है। तो पहला प्रॉपर्टीज है, इस टाइप के जो भी मिलेंगे मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, ये सभी क्या है, गैस है। अगर के बात करें यहाँ पे ध्यान रखना, अगर के मिथाइल आयोडाइड रहेगा या फिर इथाइल आयोडाइड रहेगा, इस टाइप से अगर के यौगिक मिलेगा, तो ये जो दोनों यौगिक का जो स्टेट होता है, फिजिकल स्टेट जो होता है, ये जो होते हैं लिक्विड स्टेट में होते हैं, ध्यान रखना है, ये जो है लिक्विड स्टेट में होते हैं। अधिकतर रिएक्शन में यही सारा चीज आता है, मिथाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड इस टाइप से आएंगे, तो इन सभी का जो स्टेट होता है गैसियस होता है। दूसरा पॉइंट है मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने पे, कार्बन की श्रृंखला बढ़ने पर इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, क्वथनांक बढ़ता है हिंदी में बोला जाए तो। और ये जो होते हैं जल में अविलेय होते हैं, नॉन सोल्यूबल इन वाटर एंड सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कार्बनिक यौगिक में क्या होते हैं, विलेय होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। तो इस टाइप से आप जाकर देख सकते हैं कि किस टाइप से हम लोग हेलोएल्केन बनाते हैं, हेलोएल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। अगर के वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।